जय श्री कृष्ण। आप सभी को बच्छ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है। बच्छ बारस को गोवंश त्रयोदशी, बसंत त्रयोदशी और बच्छ दुआ भी कहते हैं। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गाय और भेड़े के महत्व को सम्मान है। बच्छ बारस को पर्व है वह राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। बच्छ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्रों के सुख और दीर्घायु के होने की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं बच्छ बारस का व्रत रखती हैं और व्रत का सुहागिन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति के अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए या परिवार की खुशहाली के लिए करती है। वैसे बेटा हो या बेटी, कोई भी महिला इस व्रत को धारण कर सकती है। इस दिन गाय, दूध और उससे बने पदार्थ से जैसे कि दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गेहूं या फिर गेहूं से बने व्यंजन भी नहीं ग्रहण करती हैं। आपको बताते हैं कि बच्छ बारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाओं के बारे में, और वीडियो में लास्ट में आप जानेंगे बच्छ बारस के नियम क्या हैं, बच्छ बारस में पूजा कैसे की जाती है और बच्छ बारस के महत्व के बारे में। हमारे धार्मिक पुराणों में गौ माता बसंत तीर्थों में वास होने की बात कही जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के शिष्ट देश में ब्रह्मा जी का वास है। गले में श्री विष्णु का मुख और पुत्र अर्थात महादेव जी का गिरवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोम कूपों में महर्षि गण पूज में, अनंत नाग स्वरों में, समस्त पर्वत गोमूत्र में, गंगा नदियां गौ में और लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। गौ माता दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में बच्छवा बारस में महत्व को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चना करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं और गाय को रोटी या कोई हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम होती है। बच्छ बारस के व्रत में वैसे तो सुनी जाने वाली बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटा विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वह बड़ी चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में किसी भी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बच्छराज था। बच्छराज की बलि दे दी। इतने में गरजते बरजते बादल आ गए और तालाब पानी से लबालब भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण कि जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँचती है तो सास ससुर डरने लगे कि अब तो बहू क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच्छ बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं।
सास ने जाकर पूजा साहूकार और साहूकार की मन मनी वत्स बारस माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता हमारे लाज रखना, बहू उसका बेटा हम कहाँ से लाकर देंगे। सास बोली, तालाब के किनार खंडित करो। वह बोली, माँ जी मेरे तो हंसराज और बत्सराज मैं खंडित क्यों करूं। सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा कर तालाब के किनारे खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बत्सराज लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बत्सराज और हंसराज दोनों दौड़े हुए बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए बच्च बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। बज्रवायाता माता जैसे आपने साहूकार और साहूकार की लाज रखी वैसे सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बच्च बारस माता की जय। अब सुनिए बच्च बारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था तो उसने अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू आज 12 महीने में वन में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछल देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना ही नहीं। सास ने कहा, गेहूं ला धानों को पका लेना। दरअसल गेहूं ला और धानों उनकी गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़े को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बचवा बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर ले। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बच्च बारस माता को उसके भूलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आ गया और सास को पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए बच्च बारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है और कटी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खारी अधूरी पूरी है। बच्च बारस माता जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बच्च बारस माता की जय। बच्च बारस एक और कथा के अनुसार भाद्रपद के मास में द्वादशी तिथि के बच्च बारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने की पृथ्वी लोक पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय तो पाम से लात मारकर चुप मारने लगी। तब इंद्रियां ने और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे माता हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्रियां अवसर सराव ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए तो बछड़े में प्राण आ गए और वह बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्रियां और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो गवालन कहने कि गौ माता तुम ये बछड़ा कहां से ले आई? मेरे तो कोई भी पुत्र है नहीं है, जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर आने दो, अगली बच्च बारस को मैं तुम भी पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद के मास में फिर से बच्च बारस का व्रत आया।
गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्रियां पूजन के लिए आई। तो गाय माता ने कहा, हे इंद्रियां, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन गबालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्रियां ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सिंगों बाल में बच्चे को लेटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान किया। आज के दिन जो भी स्वागिन श्रद्धा भक्ति से गौ माता पूजन करे और व्रत करेंगे, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। गबालन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी को भाद्रपद गोवंश द्वादशी व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार गबालन को पुत्र दिया, जिस प्रकार गबालन को संतान दी, वैसे संतान सभी को देना। प्रेम से बोली गौ माता की जय। ये थी आज की बारस की सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। अब सुनिए बच्च बारस के नियम। तो जो पर्व महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति अपनी संतान मंगल कामना के लिए करती हैं, इस दिन गाय और बछड़े से पूजन किया जाता है। इस व्रत से जुड़े कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे कि इस दिन गाय का दूध और उससे बने पदार्थ जैसे दूध, दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता। केवल भैंस या बकरी का दूध ही उपयोग में लिया जा सकता है। गेहूं से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते। भोजन में बेसन से बने आहार जैसी कड़ी, पकौड़ी, भजिया या फिर उससे मक्के, बाजरे, जवार आदि की रोटियां या बेसन से बनी मिठाइयां का उपयोग किया जाता है। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन भी नहीं करते। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सौगरा कहते हैं, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठू, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। बच्च बारस पूजन सामग्री के लिए भैंस का दूध और दही, भिगा हुआ चना, बाजरे और मोठ और बाजरे के आटे की 4 पिंडियां लेते हैं। चने दाल, कच्चा दूध, मेहंदी, रोली, चंदन, मोली, चावल, गुड़, सुपारी, दक्षिणा ओढ़ना, ब्लाउज, फीस, फूल माला लेकर गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। अब जानिए बच्च बारस की पूजा की विधि के बारे में। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान दाई से निर्वृत्त होने के बाद पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सिंगों वाल, जौ की रोटी आदि खिलाएं। फिर माँ गंगा का ध्यान करते हुए गौ माता के पैर धोएं। गौ माता के पैर की धूल के खुद को, अपने परिवार जनों और संतान की तिलक लगाएं। फिर कुएं की पूजा करें। कुएं में प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा या पार बनाकर उसमें पानी भर के पूजन किया जाता है। अगर गोबर ना मिल पाए तो एक चौकी पर मिट्टी से बजवारस का बनाते हैं। उससे बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते, फिर उसको थोड़ा दूध, दही और पानी से भर देते हैं। फिर सभी सामग्री चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली और मोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, खुद को तिलक लगाते हैं। घर में सभी उम्र के बच्चों को आ जाओ मेरे हंसराज, बच्चराज यानी कि जो भी आपके बच्चों के नाम हैं, उनका नाम पुकार कर पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजा के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर, पाल के लड्डू उठाकर और माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के लिए महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर, पुत्र को लड्डू खिलाने के बाद उपहार देकर, उपहार में आप नारियल या दक्षिणा या उनकी जरूरत या कोई भी सामान, खेल खिलौने की चीजें आप उन्हें दे सकते हैं।
फिर अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। अगर गाय ना हो तो गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में मोट और बाजरे के दाने को लेकर बच्छ बारस की कहानी जो कि इस व्रत में सुनी जाती है, वे आपको सुनना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको बच्छ बारस के व्रत का उद्यापन करना हो तो व्रत का उद्यापन करते हुए समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए कि अजम में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की, 1 गठिया की, इन सबको यहीं पर भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, गाय हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु आवना समाप्त होती है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़की की शादी हो, उस साल बच्छ बारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी बिल्कुल वैसी ही पूजा की जाती है जैसे कि बच्छ बारस के व्रत में आप करते हैं। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोट बाजरा की तरह कुट्टी दारे 2-2 मुट्ठी मोई का यानी कि बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ ले। 2-2 टुकड़े खीरे 13 कुंडी पर रखे। फिर इसके ऊपर 2 साड़ी और ब्लाउज फीस रखकर, कुछ दक्षिणा रखकर, हाथ पैर कराकर अपनी सास को छूकर देना चाहिए। इस तरह बच्छ बारस का उद्यापन पूरा होता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हो तो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा। मिलते हैं अगली